हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें इसमें से क्वेश्चन ना पूछे जाते हो आपसे, तो उसको चैप्टर को बड़े ध्यान से समझे पहले। ठीक है, आज बेसिक क्लास लगाएंगे इसकी पहले। टाइम एंड वर्क, ठीक है, पहली क्लास है इसकी, क्लास 1। एक्चुअल में ये 3 चैप्टर हैं बेटा। एक तो टाइम एंड वर्क ही हो गया, एक चैप्टर होएगा आपका इसी के अंदर आ जाता है वो वर्क इन वेजेस। ठीक है, कार्य और उसकी मिलने वाली मजदूरी। एक होगा आपका पाइप एंड पिस्टन। ठीक है, पाइप और टंकी। ठीक है, तो वे वाले क्वेश्चन तो ये एक्चुअल में इसी एक ही चैप्टर से अभी तीनों के तीनों चैप्टर कवर कर लोगे आप। ठीक है, और इन तीनों चैप्टर को करने के लिए बेटा एक तो आपकी टेबल याद होनी चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ। आपको टेबल जितने याद होंगे इतने आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। ठीक है, अगर 2 चीज आती है तो आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। ठीक, तो बेटा इसके बेसिक बातों को समझो पहले। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम क्या होता है, टाइम समय होता है ना, हिंदी नहीं पूछी मैंने। और वर्क और एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी का मतलब होता है कार्य क्षमता। ठीक है, देखो टाइम का मतलब है कि वो आपको टाइम दे देगा, बोलेगा जी किसी ने 1 दिन में काम कर दिया, 2 दिन में, साल में, घंटों में, मिनट में, ऐसे बोल देगा कुछ ना कुछ तो, है ना। कुछ तो बोलेगा ही कि भाई किसी ने दिनों में काम कर दिया, आवर्स में काम कर दिया, ठीक है, या मिनट में काम कर दिया, कुछ भी इस तरीके से मेजरमेंट करने के लिए। और वो जो कुछ काम करेगा, देखो काम 2 प्रकार से होते हैं। ठीक है, मान लो मैंने एक दीवार बनानी थी। ठीक है, तो मैंने सिमरन को बुला लिया, भाई सिमरन ये दीवार बनाओ, तो सिमरन ही दीवार बना रही है। फिर मैंने ना एक आपका नाम क्या बेटा, मैंने संदीप कौर को भी बुला लिया। ठीक है, इन्होंने मैंने कहा चलो दीवार करो। अब ये क्या कर रही है, मैं वहाँ था नहीं, बेचारी सिमरन जो बना रही थी वो पीछे से क्या कर रही है, ईंटों को नीचे फेंक रही है वहाँ से उठा उठा के। तो वो काम तो चल रहा है, लेकिन वो काम करने नहीं आई, काम बिगाड़ने आई है। ठीक है, तो जो काम होता है, काम अगर हो रहा है तो कह देंगे जी प्लस का हो रहा है, चल रहा है काम, और काम को बिगाड़ा जा रहा है तो माइनस का। ठीक है, वैसे मेनली तो ये कहाँ पे काम आएगा, हमारे पाइप और पिस्टन वाले में। जैसे कि आपको बोला है टैंक में पानी भर रहा है, नीचे से वो लीक होगी, तो लीकेज से पानी नीचे जा रहा होगा हमारा। ठीक है, तो पानी क्या हो रहा होगा उस समय, वो कार्य हमारा क्या हो रहा होगा, नेगेटिव में जा रहा होगा। ठीक है, फिर एफिशिएंसी भी इसी प्रकार से होती है। एफिशिएंसी का मतलब होता है पर डे वर्क। पर डे जरूरी नहीं कि पर डे होगा, मतलब अगर दिनों के हिसाब से चल रहा है तो मतलब पर यूनिट वर्क है एक मतलब का। एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि मैंने कहा देखो मान लो कि सिमरन ना 1 दिन में 4 लड्डू खा लेती है। ठीक है, तो अब इसके 1 दिन में लड्डू खाने की एफिशिएंसी क्या होगी, 4, ये 4 लड्डू खा लेती है। और जो संदीप कौर है, ये लड़की खाती है 3 लड्डू 1 दिन में। तो अब अगर मैंने इनको कुछ लड्डू दिए, मैंने कहा जी लो भाई मैंने आप लोगों को ना 12 लड्डू दे दिए, तो क्या दोनों एक ही समय चलाएंगे? भाई एक की कैपेसिटी ज्यादा है, कह रही है, एक तो मैं मुझे कह रही है मुझे तो दिन में 4 चाहिए। ठीक है, एक कह रही है कि मेरे को तो दिन में 3 चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगी, इनकी एफिशिएंसी होगी। मैंने अगर 12 लड्डू दिए तो 4 वाला 4 या 12 3 दिन में खत्म कर देगा। और जो 3 लड्डू रोज खा रही है, तो वो 12 लड्डू 3 चौक 12 4 दिन में 4 दिन चलाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं,
कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मतलब पर डे या पर आवर या पर मिनट जो भी बोला जाएगा उसके हिसाब से क्या काम हो रहा है, ठीक है। और उस हिसाब से ये भी दो प्रकार के होते हैं, कोई ऐसा भी हो सकता है कि भाई कोई काम बिगाड़ने आया हो, भाई कहीं काम बिगाड़ने आया हो, काम बिगाड़ने आया होगा तो वो कैसे काम कर रहा होगा, माइनस में काम कर रहा होगा, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको। और इसके लिए थोड़ा सा हमने चाहिए होता है क्या, एलसीएम को सीखना। अब एक बात और सीख लो, ये पहली बात थी आपकी, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी बात। देखो बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल वर्क मतलब टोटल काम है मेरे पास कुछ, देखो अगर आपको ये पता चल गया कि सिमरन ने 4 लड्डू खाती है एक दिन में, और मैंने कहा जी इसको मैंने कुछ लड्डू दिए थे, वो लड्डू उसने 5 दिन चलाए हैं, तो भाई 5 दिन लड्डू चलाए हैं, एक दिन में 4 लड्डू खाती थी, तो फिर 5 × 4 कितना हो गया 20, तो 20 लड्डू रहे होंगे, इसका मतलब 20, मतलब यही काम है, जो भी काम खाने का काम था, बस कुछ भी हो सकता है काम। तो हम भी जब टोटल वर्क निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, उसकी एफिशिएंसी को उसके टोटल डेज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो भी टोटल डेज दिए जाएंगे उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ, और अगर हमने एफिशिएंसी निकालनी है किसी की एफिशिएंसी निकालनी है तो देखेंगे कि टोटल काम है कितना, ठीक है बेटा, टोटल वर्क कितना है, और ठीक है, और कितने दिनों में वो काम करता है, ठीक है, हमें लिखेंगे टोटल डेज, कितने दिन उसने काम करने के लिए हैं, तो उससे हम क्या पता कर लेंगे, ये वो एक दिन में कितना काम करता है, कोई प्रॉब्लम। और अगर मेरे को ये पता करना हो कि कितने दिनों में काम किया, टोटल डेज निकालने हो, तो बेटा फिर हम क्या करेंगे, जो भी टोटल वर्क होगा, ठीक है, जो भी टोटल काम होगा उस काम को उसके पर डे के काम से डिवाइड कर देंगे, है ना, पर डे मतलब जो भी उसकी एफिशिएंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, हमें पता चल जाएगा कि कितने दिनों में काम करता है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको, आ गई है तो उसको अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है। और देखो बेटा आगे, ये आपको 6 पॉइंट समझ में आ गए, ठीक है, ये 6 पॉइंट ही आपके यूज होंगी। देखो बेटा, अब इसमें यूज होगा एलसीएम, ठीक है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले तो एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता ही क्या है, ठीक है, एलसीएम एचसीएम में अलग से चैप्टर पढ़ाऊंगा वैसे तो आपको बेटा। मैंने कहा जी मेरे को ये बताओ 10 और 20 का चलो मैंने कहा जी 10 और 15 का एलसीएम बताओ। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जो दोनों के मल्टीपल हो, दोनों का मल्टीपल होता है, कॉमन मल्टीपल। देखो पहले समझो क्या होता है, अगर मैं 10 के मल्टीपल निकालूं तो 10 के मल्टीपल क्या होंगे, 10, अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, क्या ये कभी खत्म हो सकते हैं, नहीं, इनफाइनाइट होंगे, है ना, चलते रहेंगे। फिर ऐसे ही 15 का मल्टीपल 15, 30, है ना, 45, 60, 75, ऐसे ही इनफाइनाइट चले जाएंगे। अब हमने देखना है कि इन दोनों के मल्टीपल में सबसे पहले कौन एक जैसे आए, कॉमन कौन है। आपने देखा इसमें भी 30 आया, इसमें भी 30 आया, दोनों में 30 आ गया, है ना, समझ में आ गया। वैसे तो अब इसमें आके जाके इसमें 60 आ जाता, इसमें 60, इसमें 60, लेकिन सबसे पहले कौन आया, जैसे कि इसका नाम है लिस्ट मतलब सबसे कम, सी मतलब कॉमन, एम का मतलब मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इज कॉल्ड एलसीएम, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, एलसीएम बोलेंगे। बात समझ में आ गई आपको। तो इसमें क्या चाहिए बेटा, अब आपको यहां भी टेबल चाहिए, अगर आपको टेबल याद है, जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे 2 नंबर है, 2 नंबर में जो बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ लो, है ना, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 10 के टेबल में आएगा, आ गया एलसीएम, बात समझ में आ गई, ठीक है।
और अगर आपसे फिर भी नहीं निकल रहा तो आपने क्या करना है, 10 और 15 को यहाँ पे लिखना है, लिख लोगे इस तरीके से, लिख लोगे ना। फिर आपने क्या करना है, जिससे कैंसिल आउट हो सकते हैं उससे कैंसिल कर दो। दोनों किससे हो जाएंगे, 5 से, है ना। यहाँ 5 दूनी 10 और ये किससे हो जाएंगे, 3 से। देखो बेटा अब ये नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, एक साथ नहीं आते हैं ना। अब आपने क्या करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 या 30। भाई अगर आपको टेबल याद नहीं है तो इस प्रकार से कर लेंगे हम, समझ में आ गया। बताओ बेटा 15 और 20 का बताओ। 15 और 20 का बेटा, 15 20 में बड़ा नंबर कौन सा, 20 है। तो 20 का टेबल 20 दूनी 40, 15 के टेबल में आता है, नहीं आता है। 20 या 60 15 के टेबल में आता है, 15 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 60 हमारा एलसीएम। ठीक है। अदरवाइज आप इसको कैसे कर सकते हो, किससे कैंसिल हो रहे हैं ये, 5 से, 5 या 15, 5 चौक 20। अब ये दो ऐसे नंबर है जो किसी की टेबल में नहीं, आपस में टेबल में नहीं आएंगे, तो हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 या 15, 15 चौके 60। तो इस क्वेश्चन इसका एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो नोट कर लो। देखो मैंने आपको बोला 10, 12 और 20 का एलसीएम बताइए, ठीक है। अब एक तो तरीका है आपके पास में, क्या क्या तरीका आपके पास में बेटा, 10 12 20 का आपको एलसीएम बताना है। आपके पास क्या तरीका है कि इसमें जो भी बड़ा नंबर है उसका टेबल पढ़ो। इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, 20, 20 का टेबल पढ़ो। 20 दूनी 40, 40 10 से कट जाएगा लेकिन 12 से नहीं कटेगा, ठीक है। दोनों, अब बाकी जो बचे दोनों से कटना चाहिए था वो, फिर 20 दिया 60, है ना। 60 अब 10 से भी 12 से दोनों से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ गया 60। तो डायरेक्ट हमने लिख दिया, कोई प्रॉब्लम, सबसे बेस्ट तरीका है। दूसरा क्या है कि आप इसको जिससे भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर उठा लो। किससे हो सकते हैं, चलो फिलहाल हमने 2 ले लिया, ठीक है बेटा। तो 5 6 और ये 10, कोई प्रॉब्लम। अभी कोई एक से देखो, एक से ज्यादा नंबर अगर अब किसी से कैंसिल आउट हो रहे हैं तो अभी कैंसिल करना है, कॉमन लेना है, कहने का मतलब अभी भले ये ना कटे लेकिन ये तो है ना, ये अभी भी किससे कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 से। तो 5 3 और 5। अब इसमें ये जो नंबर हैं अभी भी देखो बेटा, ये किससे जा सकते हैं, 5 से जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों 5 है। 1 3 1, अब नहीं है बेटा, ठीक है। 1 को नहीं लेके चलेंगे, कभी 1 लेके, प्राइम नंबर चाहिए होते हैं हमें। देखो बेटा अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 पंजे 20 और 20 दिया 60। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन देखो बेटा, नोट कर लो, चलो उसको भी। चलो तो अब अपने चैप्टर पे आ जाते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप अपनी सीट से। इनको हम कुछ टाइप में डिवाइड कर लेते हैं। टाइप 1, ठीक है, जहाँ पे हम सीखेंगे 2 वेरिएबल क्वेश्चन। 2 वेरिएबल, इसमें 2 ही वेरिएबल होंगे, ठीक है। अपना पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा अच्छे से एक बार। क्वेश्चन क्या है, A can do a piece of work in 12 days, whereas B can do the same work in 18 days. In how many days A and B together can do the same work if they are working together? ठीक है। A एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि B उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। देखो बेटा पहले समझ लो, A कर सकता है 12 दिन में, B कर सकता है
18 दिन में। देखो ये हैं वो लोग जो काम करने आए हैं, ठीक है, जो काम कर रहे पर्सन है। ये है वो टाइम जो इन्होंने लिया है, ये 12 दिन लेता है और ये भी 18 दिन लेता है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे एक नंबर लिखना है, एक ऐसा नंबर लिखना है जो 12 और 18 दोनों के टेबल में आता हो। तो 12 और 18, तो सबसे बड़ा नंबर 18 है, तो 18 की टेबल में 12 तो नहीं आता, फिर 18 दूनी 36, अब 12 की टेबल में भी आता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमने यहाँ पे 36 लिख लेना, कोई प्रॉब्लम। अब ये जो 36 है ये डिनोट करेगा टोटल वर्क को, ठीक है बेटा, ये डिनोट करेगा टोटल वर्क कि भाई टोटल 36 काम है। अब आप मेरे को ये बताइए, अगर 36 काम टोटल है, 12 दिन में इसने कर दिए, तो इसने एक दिन में कितना किया होगा। हाँ भाई, अगर मैं एफिशिएंसी निकलवाऊं इसकी, एक ही एफिशिएंसी क्या होगी, 36 काम दिन कितने 12, तो आपने 12 से इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 3। तो आप लिखोगे यहाँ पे ऐसे लाइन डाल के लिख दो कि ये 3 है, किसकी, ये इसका मतलब है एफिशिएंसी। फिर ऐसे ही 18 से इसको जब कट करोगे कितना आएगा, 18 से इसको कट करेंगे तो 2, ठीक है। देखो ऐसे में डिनोट करने के लिए इस पे लिख देता हूं, ई मतलब एफिशिएंसी किसकी थी, ए की, तो ये है 3, ठीक है, और एफिशिएंसी किसकी है, बी की, कितनी है 2, कोई प्रॉब्लम। अब इसने बोला है कि हमें ये बताओ टाइम ए और बी मिलकर कितना टाइम लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो भी टोटल वर्क है इस टोटल वर्क को हमने डिवाइड करना है किसकी एफिशिएंसी से, दोनों की, क्योंकि दोनों मिलकर ही तो काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करना चाह रहे हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया 36, और 3 ये करेगा, 2 ये करेगा, कितना हो गया 5, है ना। अब 5 के टेबल पढ़ो, उसमें 5 7 जा कितने होंगे 35, है ना, तो बचेगा ऊपर कितना 1, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का इसका आंसर आ गया। इसको पॉइंटों में आंसर नहीं देने इसमें, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन में आंसर आएंगे। समझ में आ गया, 5 7 35 और 1 बच गया, 7 से 1/5 क्वेश्चन का आंसर आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर रुको 1 मिनट, अभी फिर से रुको। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट ऐसे तो हमने करना सीख लिया, देखो आना चाहिए आपको करना। और किस किस तरीके से किया जा सकता है इसको, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इसने कितने दिन लिए 12, इसने कितने दिन लिए 18, तो आपने कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे लिख सकते हैं, लिखना है मतलब ऐसे। फिर 12 और 18 को नीचे जोड़ना है, देखो अभी हमने मल्टीप्लाई नहीं करनी है, 12 18 कितना हो गया 30, ठीक है बेटा। टेबल पढ़ो, 6 पंजे 30, 6 दूनी 12, अब तो कटेगा नहीं कुछ, फिर 18 और दूनी 36, है ना, अपॉन में 5, और 5 से जब इसको कट करोगे तो ये आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो हमने दोनों ही तरीके से सीखना है, ये भी सीखना है, क्योंकि हम सीखने आए हैं, सीखेंगे भी, क्वेश्चन करना कैसे वो बाद में देखेंगे, ठीक, कर लो नोट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है कि आदित्य एक काम को 24 दिन में कर सकता है, रमन उसी काम को 45 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, 24 45 को ऐसे लिख लेंगे, नीचे 24 और 45 को इस तरीके से लिख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा आदित्य और रमन कितने टाइम में काम को करेंगे। ये आदित्य हो गया, रमन हो गया, तो अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे इसकी, 24 45, फिर 24 45 कितना हो जाएगा बेटा, 5 और 4 9, ठीक है। अब किसी टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं, 3 से हो जाएंगी, 3 से इसको काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 से इसको काट दो, या एक काम करो किसी को काट दो, इसको काटना, इसको काट दो, इसको काट दो, 3 8 24। अब 23 से नंबर कटेंगी नहीं, आप मल्टीप्लाई कर लो इसकी, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, तो 360 अपॉन 23 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, कोई प्रॉब्लम।
क्वेश्चन नंबर 3। चलो पहले समझते हैं कुछ बातें, बाद में करेंगे थर्ड क्वेश्चन। देखो बेटा, फ्लो, देखो अगर मैंने आपको बोला, कि सिमरन ने आधा काम, ठीक है, 1/2 पार्ट, मतलब कि आधा काम। मैंने कहा जी आधा काम इस लड़की ने 6 दिनों में कर दिया था, ठीक है, आधा काम 6 दिनों में कर दिया था सिमरन ने। तो मैं अगर आपसे ये पूछने लगूँ इसने पूरा काम कितने दिनों में किया होगा, बताओ बेटा। आधा काम 6 दिन में, पूरा काम 12 दिन में, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वाला 2 उधर ले जाओ। तो देखो वन पार्ट का मतलब है कंप्लीट काम। 1 का मतलब होगा, जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था ना, 1 = 100%, और 100% क्या होगा, कंप्लीट। तो 1 पार्ट इक्वल टू, अब क्या करेंगे, 2 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12। तो ये 12 दिनों में इस काम को पूरा कर लेगी, कोई प्रॉब्लम। देखो अगर मैंने कहा जी इसने 1/3 पार्ट मान लो 10 दिन में किया, तो फिर कंप्लीट काम, तो क्या करेंगे, इस 3 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, कितना हो गया, 30 दिनों में करेगी, कोई प्रॉब्लम। देखो बेटा, मैंने कहा जी इसने 2/3 पार्ट काम का 2/3 पार्ट 20 डेज में किया, कोई प्रॉब्लम। तो पूरा काम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 पार्ट पूरा। अब ये जो 3 था यहाँ पे चले जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 2 है अपॉन में आ जाएगा, ठीक। ये 2 अपॉन में, 3 मल्टीप्लाई में, 2 से आपने इसको कट कर दिया, ये 10 × 3 30, तो 30 डेज में पूरा काम करेंगे। कोई बात समझ में ना आई हो तो बताओ बेटा, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले। हाँ भाई, इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में, ए ने 1/5 पार्ट कितने दिन में किया, 4 दिन में किया, और बी ने 1/6 पार्ट कितने में किया, 5 डेज में किया, ठीक है। पूछना क्या चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं दोनों मिलकर कितने दिन में काम को करेंगे, ठीक। देखो बेटा, मेरे को क्या निकालना है, 1 पार्ट, तो क्या करेंगे, इस 5 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। फिर यहाँ पे भी निकालना है 1 पार्ट, फिर 6 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30, है ना, 30। अब यहाँ लिखेंगे हम 20, यहाँ लिखेंगे 30, और अपॉन में लिखेंगे 20 + 30, तो ये 20 और 30, 20 और 30 50। तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले कटिंग करेंगे यहाँ पे। 0, अब देखो 0 से 0 काट दो, फिर 5 से इसको काट दो, 5 × 30, फिर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12। तो बेटा 12 दिनों में ये कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक। चलो कर लो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ए किसी काम को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को अकेला 60 दिनों में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम को करें तब काम का कितना हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, ए काम कर सकता है 30 दिन में और बी कर सकता है, बोलो, 60 दिनों में। देखो बेटा,
देखो अब इसमें ये नहीं पूछा दोनों कितने दिन में कर सकते हैं, तो अभी जो मैं डायरेक्ट आपको ट्रिक करा रहा था अभी उससे नहीं होएगा सोल्व, अभी हमने प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा। कैसे? हमने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 60 और 30 के टेबल में क्या आएगा, 60 ही आ जाएगा, क्योंकि 60 के टेबल में आ जाएगा, 30 से भी कट जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 30 से इसको कट करेंगे, बोलेंगे जी 2, काम करता है तो मैंने प्लस का 2 लगा दिया, 60 से एक बार कैंसिल होगा तो इसको हमने +1 लगा दिया। ठीक है, अभी हम यह देखेंगे कि वर्क डन इन 5 डेज, कि 5 दिनों में कितना काम करते हैं। देखो बेटा 5 दिनों में कौन, 5 दिनों में ए और बी, तो हम देखेंगे 5 दिनों में ए और बी की जो एफिशिएंसी है काम करने की, ये एफिशिएंसी तो होती है, ई मीन्स एफिशिएंसी, तो ये करता है 2 और एक करता है 1, तो हम क्या करेंगे 2 और 1 को ऐड कर लेंगे, कितना आ गया 3, तो कितना हो गया 5 किया 15, तो अभी 15 क्या हो चुके हैं, वर्क हो चुके हैं, और जबकि काम थे कितने टोटल 60 थे, तो अभी रिमेनिंग कितना है, रिमेनिंग कितना हो गया बेटा, 60 में से 15 को माइनस कर दो, बोलोगे जी 15 रिमेनिंग है। तो अभी इसने ये नहीं पूछा कि कितना रिमेनिंग है, इसने पूछा कितना हिस्सा रिमेनिंग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस 45 को और ये 60 है जो, इसको इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि 45 काम बचा हुआ किस में से, 60 में से। ठीक है बेटा, इसको कोई टेबल याद हो तो कट कर दो, 15 का टेबल याद है, 15 3 45, 15 चौके 60, तो बोलोगे 3/4 हिस्सा बचा हुआ है अभी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3/4। ठीक है, आगे समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है जबकि ए और बी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला कितने टाइम में कर सकता है। ठीक है भाई, तो पहले देखते हैं लिखना कैसे है। ए कर सकता है और ए और बी भी कर सकते हैं। ए कितने टाइम में इस काम को कर सकता है, 20, और दोनों ये 20 दिनों में कर सकते हैं और ये 15 दिनों में इस काम को कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ जाए। तो बड़ा नंबर क्या है इसमें, 20 है, तो 20 का टेबल 20 दूनी 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 या 60, 15 से भी कट जाएगा, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 60 लिख लेंगे। कोई प्रॉब्लम बेटा? देखो 20 से आप इसको कट करो, कितनी बार कट होगा, 3 बार, तो बोलोगे ये 3 वर्क पर डे करता है। 15 से इसको कट करो, कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो ये बोलोगे आप ये 4 काम पर डे करता है। ठीक, देखो बेटा मेरे को एक बात बताओ, 3 ए कितना काम करता है, ए 3 काम करता है, मेरी बात समझना, तो यह यहाँ वाला ए कौन सा अलग है, ये भी 3 ही काम करता होगा, नहीं करता होगा, और जबकि आपको पता है कि ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4, तो इट मीन्स बी कितना काम करेगा, फिर 1 काम करेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को होनी नहीं चाहिए, 4 काम दोनों करते हैं, 3 काम ए अकेला करता है, तो बी एक ही काम करता होगा। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बी है, टीबी का मतलब टाइम ऑफ बी का जो टाइम है, इस काम को करने में बी कितना समय लेगा, तो हम क्या करेंगे, इस 60 के नीचे जितना भी ये काम करता है उससे डिवाइड कर देंगे, 1 से डिवाइड होगा तो आ गया 60, तो बोलोगे कि इसको लगेंगे बेटा 60 डेज, बस हो गया। ठीक है, चलो करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6th, हाँ भाई, इसमें बोला है सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। ठीक है जी, सी अकेला इसी कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है, तो डी कितने दिनों में अकेले इस कुर्सी को बना सकता है। ठीक है,
देखो ये कुछ भी बोले, कुर्सी बनाना, दीवार बनाना, कुछ भी बनाना, आपने करना ऐसे ही है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है? 6 में सी और डी मिलकर 4 दिन में और सी अकेला 12 दिन में, ठीक है। करना क्या है, इसका अपने एलसीएम लेना है। 12 और 4, पहले बड़ा नंबर है 12, तो 12 4 की टेबल में आ जाएगा, 12 तो 4 की टेबल में ही आ जाएगा। इट मीन्स 12 ही क्या हो गया, इसका एलसीएम आ गया। 4 से इसको कट करो कितनी बार? 3 बार। 12 से इसको कट करो कितनी बार? 1 बार। तो देखो बेटा, सी करता है एक काम, कोई प्रॉब्लम? तो ये वाला सी भी एक ही काम करेगा क्योंकि क्वेश्चन तो एक ही है ना। तो दोनों मिलकर करते हैं 3 काम, ये काम है बेटा। तो डी कितना करेगा? 2 काम। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो डी है, ठीक है, कितना समय लेगा? डी कितना समय, टी मतलब टाइम किसका? डी का। तो हम क्या करेंगे, 12 को डिवाइड कर देंगे इसके किए गए काम से। कितना काम करता है? 2 जी। तो आप बोलोगे जी ये 6 दिन में इस कुर्सी को बना के दे देगा, ठीक। डन। सेवंथ क्वेश्चन, हाँ भाई, सेवंथ क्वेश्चन में बोला, क्या बोला गया है? पी और क्यू काम कर सकते हैं 12 दिनों में और पी कर सकता है 36 दिनों में, ठीक है। फिर इन हाउ मेनी डेज क्यू, इसने पूछा जी क्यू कितने दिन में काम करेगा, कितना? देखो बेटा, जो भी टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क का 2/3 ये बोला है इसने। इन हाउ मेनी डेज कैन क्यू अलोन कंप्लीट 2/3 पार्ट ऑफ द सेम वर्क। तो नीचे क्या लिखेंगे फिर हम? क्यू की एफिशिएंसी, जिससे कि हमें पता चल जाएगा क्यू कितना समय लेगा, ठीक है। समझा देता हूं एक बार क्वेश्चन को और मैं। पी और क्यू 12 दिन में करते हैं, अकेला पी 36 दिन में करता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्यू पूरे काम का 2/3 पार्ट कितने टाइम में करेगा, ये पूछा, ठीक है। तो जैसा पूछा हमने ऐसा लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लेते हैं। एक ऐसा नंबर जो दोनों से कैंसिल आउट हो जाए, बोलोगे सर जी वो तो 36 ही है। 36 बार, 36 से भी कैंसिल आउट होगा, 12 से भी होगा। तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 3 बार। ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 1 बार, ठीक। तो अब बताओ P कितना काम करता है? P करता है एक काम, P करता है एक काम, दोनों करते हैं 3 काम, तो Q करेगा 2 काम, कोई प्रॉब्लम? तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अभी जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क है ये 36, फिर 2/3, फिर ई क्यू का मतलब है ई एक दिन में कितना काम करता है, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ क्यू, क्यू का काम कितना एक दिन का, तो क्यू का काम कितना एक दिन का? 2, तो आपने 2 लिख लिया। इस 3 से इसको काट दिया आपने, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा? 12। तो आपका आंसर आ गया 12, ठीक है। तो 12 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है ए और बी, ए और बी, क्या बोला है? ए और बी 45%, ठीक है, ऑफ वर्क, जो भी काम था उसका 45% वर्क
9 दिनों में कर सकते हैं, ऐसे तो बोला क्वेश्चन में। फिर आगे क्या बोला है, तो ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है। फिर पूछा क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम ऑफ बी बताओ, बी अकेला कितने दिन में कर सकता है। तो हमें क्या चाहिए यहाँ पर, टोटल वर्क, और यहाँ पे क्या चाहिए, एफिशिएंसी ऑफ बी। ए का एक दिन का काम और कितना काम है ये चाहिए आपको। ठीक, देखो बेटा अभी प्रॉब्लम है यहाँ पे देखो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि 1 इक्वल टू क्या होता है 100%, और 1 किसको डिनोट करता है, कंप्लीट काम को। देखो बेटा आप डायरेक्ट कर सकते हो चीज को। अगर आपको ये बोला जाए कि 45% 9 डेज के डिनोट करते हैं, तो पूरे 100% की इसको डिनोट करेंगे। तो हमने क्या करना है, इस 9 को इस 45 से डिवाइड कर देंगे, और 100 से हमने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, तो टेबल पढ़ो, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5 दूनी 10, तो कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर 20 लिख देंगे। ठीक है बेटा, तो ए और बी कितना काम करते हैं, सॉरी कितने दिन में करते हैं, 20 डेज। फिर हमें वही सेम तरीका 30 और 20 बताओ क्या आ जाएगा 60, 30 और 20 से 60 कटेगा, 20 से अपने इसको काट दिया कितना आया 3, 30 से इसको काट दिया कितना आया 2। फिर देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन है ए कितना काम करेगा 2 काम, ए कर रहा है 2 काम और दोनों कर रहे हैं 3 काम, तो बी कितना काम करेगा 1 काम। फिर यहाँ पे आ जाओ भाई, टोटल काम कितने हैं 60, किसका काम देना देखना था, बी का, बी करता है 1 का काम, 1 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, क्या आ गया 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 60 दिन। ठीक है, 60 डेज में काम पूरा हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम, नाइन्थ क्वेश्चन, ए कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ द वर्क इन 9 डेज। ठीक है, ए 1/4 पार्ट 9 डेज। ठीक है, और आगे क्या बोला गया है, बी 2/3 पार्ट 28 डेज। पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज कैन ए एंड बी कंप्लीट द होल वर्क। आपसे पूछा जा रहा है कि ए और बी कितने टाइम में इस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, क्या क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, ए 1/4 पार्ट 9 दिन में, तो करेंगे क्या, अब हमने निकालना है पूरा पार्ट, पूरा मतलब 1 पार्ट, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, कितना आ गया 36। यहाँ पे भी निकालना है 1 पार्ट, तो 1 पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 3 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और 2 अपॉन में ले लेंगे। ठीक है बेटा, 2 से इसको कट करो, कितना आ गया 14, और 14 3 जा 42, 42। अब हमें निकालना है दोनों कितने टाइम में कर सकते हैं, तो फिर मैंने आपको डायरेक्ट बता रहा था इसको तो करने के लिए क्या करेंगे, अगर दोनों का ही पूछ ले तो आपने क्या करना है 36 42 की मल्टीप्लाई 36 और 42। ठीक है, यहाँ डायरेक्ट कर लो, इसको जोड़ो बेटा, फिर अभी मल्टीप्लाई मत कर देना ऊपर, 36 और 42 6 और 2 4 और 3। ठीक है, अब टेबल याद होना चाहिए, कोई याद है, काटो, किससे काटोगे बेटा, 2 से काट लो, चलो 2 से तो काट लोगे, 2 तिया 6, बचेगा कितना 1, तो 2 निम 18, 2 से इसको काट दूं 18, फिर 3 के टेबल से पढ़ लो, 3 दूनी 3 छंग 18, फिर 3 ही कम 3 3 तिया 9, और 13 से तो कटेगा नहीं,
तो क्या करेंगे, अब 6 की इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, तो 252 और ये अपॉन में 13। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए समस्या तो, ठीक है, कर लो। टेंथ, A and B can complete a work, a task in 25 days. A और B एक टास्क है जिसको 25 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, और B कैन कंप्लीट 33 राइट 1/3% ऑफ द सेम वर्क इन 15 डेज। यहाँ पे समझ लेना बेटा, मैं यहाँ लिख लेता हूँ उसको, 33 राइट 1/3% काम कितने दिन में, कितने दिन में, फिर मैं सोच रहा आज ना डांटूं, बोल दो। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इसको 1/3 बोलते हैं, ये 3 यहाँ चला जाएगा तो यहाँ से निकल जाएगा 1 पार्ट, कितना हो गया 45। ये बात समझ में आ गई आपको सबको, है ना, परसेंटेज पढ़ी हुई है आप लोगों ने, तो यहाँ क्या लिखे हम 45। अब हम क्या करेंगे, पहले एक ऐसा नंबर, अब देखो अभी नहीं पता चल रहा हमें क्या है, तो हम क्या कर लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं। कैसे, 25 45, ठीक है। एक ऐसा नंबर बताओ जो दोनों को कट करे, पहले 5, तो 5 पंजे 25, 5 9 45। अब कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 5 और 9 को दोनों को कट कर दे, है ना, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 5 पंजे 25 और 25 निमा 225, तो ठीक है, ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा 225। अब हम क्या करेंगे, 25 से इसको कट करेंगे, कितनी बार होएगा 9 बार, 25 निम्मा 225, है ना। 45 से देखो, यहाँ पे देखो 25, ये 25 बन रहा था, मैंने इसको काट दिया, 9 रह गया। अब मेरे को 45 से काटना, 45 इन दोनों से मिलकर बन जाएगा, क्या रह जाएगा 5, है ना। तो अभी आगे क्या पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, ये ए से काम करवाना है, कितना, सारा नहीं कराना। देखो बेटा, ये कहना चाह रहा है कि ए से काम करवाओ 2/25 का 4/15 हिस्सा, और करवाना किससे है, ए से। अब यहां पे आ जाओ बेटा, पहले बी कितना काम करता है, देखो काफी सारी चीजें थी इस क्वेश्चन के अंदर, 5 काम, तो बी करता है 5 काम, तो भैया दोनों करते हैं 9 काम, तो ए कितना करेगा, ए करेगा 4 काम, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 लिख देंगे, 15 से इसको काटो, 15 एकम 15, है ना, कितने बचेंगे 7, पे 15 पंजे 75, 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या रह गया 15, तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है बेटा। तो आपका टाइप फर्स्ट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है, देख लो उसको। क्वेश्चन नंबर 11, बेटा अब टाइप 2 है, 3 वेरिएबल, ठीक है। अब आपके पास क्या होंगे, 3 वेरिएबल होंगे, ठीक। क्वेश्चन ऐसे ही है, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए किसी काम को करता है 12 दिन में, और बी 15 दिन में, और सी 20 दिन में। पूछा गया है ए बी सी मिलकर काम को कितने टाइम में पूरा करेंगे।
ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। बड़ा नंबर क्या है इसमें, 20 से। तो 20 का टेबल पढ़ो जरा। 20 दूनी 40, नहीं करता। 20 तिया 60, 60 अब 12 से भी कैंसिल आउट होगा, 15 से भी होगा, तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ 60। फिर उसके बाद 12 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है ये, 5 बार। 15 से 4 बार, 20 से 3 बार। कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने करवाना है तीनों से काम, तो 60 अपॉन में क्या लिखेंगे, तीनों का काम। 5 4 3 कितना हो गया, 5 और 4 9 3 12, 12। फिर 12 से हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितना आ गया 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर ही क्या आ गया 5। तो तीनों मिलकर इस काम को पूरा कर सकते हैं 5 दिनों में। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ो बेटा। एक टायर में 3 पंचर हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को क्या कर सकता है, पिचका सकता है, मतलब टायर खाली हो जाएगा 9 मिनट के अंदर। और दूसरा जो पंचर है वो 18 मिनट में, और तीसरा पंचर है 6 मिनट में इसको खाली कर सकता है, मतलब कंप्लीट। तो आपसे पूछा गया अगर तीनों के तीनों एक ही समय पर हो जाते तो वो कितने समय में इस टायर को खाली कर देते, मतलब टायर की हवा कितने टाइम में निकल जाती। देखो क्वेश्चन अभी भी यही है। ठीक है, अब एक टायर है आपके पास में, इसमें पंचर हो गए 3, 1 2 3। ठीक है, 12th क्वेश्चन। पहला पंचर कितनी देर में, 9 मिनट। बेटा बोल लिया करो जब मैं कहूं। दूसरा पंचर 18 मिनट में, और तीसरा पंचर 6 मिनट में। ठीक है, एक ऐसा नंबर जो तीनों से कैंसिल आउट होगा 18। 18 तीनों के डबल में आ जाएगा। 9 से कितनी बार, 2 बार। 18 से 1 बार, और 6 से 3 बार। इनको आपने ऐड किया, कितना आया 6 आया। तो पूछा जा रहा है टाइम बताओ जब ये तीनों के तीनों पंचर एक साथ हो जाते तो। क्या करेंगे, अब इस 18 को इस तीनों के टाइम से जो आया 6 डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 3। तो आंसर आ गया 3 मिनट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया है ए 4 दिनों में, बी 20 दिनों में, और सी। बेटा मेरे क्वेश्चन को करने से पहले वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को ना 2 से 3 बार सुनना है आप लोगों ने। ठीक है, 2-3 बार जब क्वेश्चन सुन लोगे तब ज्यादा बातें समझ में आएगी। क्या बोला गया क्वेश्चन में, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 1/3 वर्क इन हाउ मेनी डेज। ये कह रहे हैं कि तीनों से काम करवाना है, और काम कितना करवाना है, सारा नहीं, काम का 1/3 करवाना है। ठीक है, फिर ये जितना भी काम करते होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो बात समझ आ गई, करना क्या है। तो सबसे पहले ऐसा नंबर चूज करो जो तीनों से कटे, तो आप बोलोगे सर जी ऐसा तो 60 है।
ये 4 20 60 ही था ना, ठीक है। 4 से इसको कट कर दिया 15, और 20 से कट किया 3, और 60 से कट किया तो 1। इनको जोड़ लो, 15 3 और 1 कितना हो गया, बोलो 19 हो गया। करना क्या है, टोटल वर्क कितना था 60, फिर 1/3, तीनों कितना कर रहे थे 19, 3 से आपने इसको कट कर दिया, तो 20/19 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ऑप्शन में है, हाँ जी ऑप्शन में है, बस हो गया। डन। क्वेश्चन नंबर 14, एक साथ काम करते हुए ए बी सी ने किसी काम को 3 दिन में पूरा कर दिया। इसी कार्य को ए 24 दिनों में, बी 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो उस काम को अकेले से कितने टाइम में पूरा कर सकता है। ठीक, कौन सा क्वेश्चन है ये, 14। बोलना बेटा, ए बी सी कितने टाइम में, 3 दिनों में। फिर आगे क्या बोला है, ए को अकेले को लगेंगे 24 दिन, फिर आगे बी को लगेंगे 6 दिन। पूछना क्या चाह रहा है ये पूछना चाह रहा है कि सी का टाइम बताओ, है ना। तो फिलहाल तो हमने क्या नंबर लेना है, एक ऐसा नंबर जो 24 3 और 6, 24 ही हो गया, 3 के टेबल में आ जाए, 6 से भी कट जाएगा। 3 से इसको कट करोगे कितनी बार, 8 बार, 24 से 1 बार, और 6 से 4 बार। ठीक है बेटा, देखो बेटा, ए करता है ए का काम, बी करता है 4 काम, और तीनों करते हैं 8 काम। ठीक है, तो भाई 4 काम इसके हो गए, 1 काम, 5 काम हो गए, तो सी कितना करेगा, फिर सी 3 करेगा, तभी तो बेटा इसके 8 काम बनेंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 24 काम को सी ने जितना काम किया उससे डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको डिवाइड कर दिया, 8 आ गया। तो आप बोलोगे 8 डेज लगेंगे सी को उस काम को पूरा करने। ठीक है, फिफ्टीन क्वेश्चन, में बोला गया है कि x किसी वर्क को करता है 15 दिन में, और y 30 दिन में, और x y z तीनों मिलकर करते हैं 9 दिन में। फिर आपसे पूछा गया है कि टाइम बताओ किसका, z का। ये क्वेश्चन है, z कितने समय में इस काम को पूरा करेगा, आपने ये बताना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर जो 30 15 और 9 से कटे। तो बेटा आप देखो 30 15 से तो कट जाएगा, 9 से तो नहीं कटता। फिर 30 का अगला नंबर देखो, 30 दूनी 60, 9 से नहीं कटता। फिर 30 3 90, तो क्या 90 9 से कटेगा, हाँ जी कटेगा। 15 को चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही 15 कट रहा था। ठीक है, 15 तो पहले से ही डिवाइड हो रहा था। तो हमने क्या देखना है, हमने क्या लिख लिया यहाँ पे 90। ठीक है, तो 15 से 90 को डिवाइड करो, कितना आया, ठीक है, और 30 से 90 को करो 3, और 9 से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बेटा, x 6 काम करता है, ठीक है, x करता है 6 काम, और y करता है 3 काम, और तीनों मिलकर करते हैं 10 काम।
तो 6 और 3 9, तो ये कितना काम करेगा फिर? एक काम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस 90 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये आंसर आ गया 90 डेज। ठीक है, डन। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 नहीं है आपके पास, कोई बात, चलो जो भी है इसी को पढ़ लो, फिलहाल 16 नंबर ही डाल दो, चेंज कर दूंगा। इसने कहा जी ए कैन डू 1/3 ऑफ वर्क इन 15 डेज। पहले क्वेश्चन को समझना, पहले 1/3 पार्ट 15 डेज। फिर बी कैन डू 75% ऑफ द सेम वर्क इन 18 डेज। ए 75% पार्ट कितने टाइम में? 18 दिन। सी कैन डू सेम वर्क, सी करता है 36 दिन। चलो अभी पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। ठीक है, तो बेटा देखो 3 से इसकी मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 45। तो ए करेगा 45 में। अभी जो 75% है, क्या करो आप 18 के नीचे 75 लिख दो और गुणा में 100 लिख दो। परसेंटेज में ऐसे ही बताया था मैंने आपको। 15 3 75, 15 चौके 60, 3 छंग 18, 6 चौक 24। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 24। और सी तो पहले सी क्या है? 36 है। अब आपको एक ऐसा नंबर चूज करना है। अब देखो नंबर बड़े बड़े से हो गए, तो क्या करें, कोई बात नहीं, समझा तो रखा मैंने, पढ़ा रखा है, क्यों टेंशन लेनी है। 45, 24 और 36। एक ऐसा नंबर लो पहले, मैं 12 से कट कर देता हूँ, पहले कर दूं। चलो एक छोटा नंबर ले लो पहले, जो सबको कट करते सबसे छोटा नंबर 3 कर सकता है ना। नंबर तो कोई भी चीज़ ले लो, किसी को भी कट कर दे, बस 2 नंबर कट होने चाहिए, एक नहीं। 3 ही कम 3, 3 पंजे, फिर 3 अठे, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, अब किससे करोगे? 2 से कर लो चलो, या 3 से ही कर लो, कोई बात। 3 पंजे 15, 8 पे चलेगा नहीं, 3 चौक 12। अब 5 तो अकेले रह गया, लेकिन इनके साथ एक नंबर अभी है, जैसे कि 4 है दोनों में, बड़ा नंबर उठा लो। अब कोई एक ऐसा नंबर नहीं है जो इनको कट कर दे। देखो हमने कैसे कट करना है, तब तक कट करना है जब तक कोई भी 2 नंबर आपस में कट रहे, कोई भी 2 नंबर किसी के नंबर से कटते हो तब तक काटते चले जाना है। मल्टीप्लाई कर लो बेटा इसकी, 3 क्या 9 है ना, 9 चौक 36 और 5 दूनी 10, और 10 गुणा 36 360। तो इसका आंसर कितना आ गया? इसका क्या आ गया? 360। देखो बेटा ये 360 बना कैसे है? 3 3 है ना, 3 3 2 2, ये 4 को 2 2 लिख रहा हूं मैं, और 5 इंटू 2। ठीक है बेटा, ये तो फैक्टर बने थे तुम्हारे यहाँ पे। देखो बेटा अगर मैं 45 से इसको कट करूं, या तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 45 यहाँ देखो किससे बन रहा है, 3 क्या 9 पंजे, तो क्या रह जाएगा? ये रह जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 रह जाएगा। फिर 24 है, जैसे 24 किससे बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो 5 और 3 रह जाएंगे 15। 36 किससे बनेगा? 36, 3 क्या 9 और 9 चौक 36, ये रह जाएंगे 10। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो बेटा आप, 36 360 को 45 से डिवाइड भी कर सकते हो। चलो अभी क्वेश्चन में क्या बोला था, आगे बढ़ो जरा, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है।
इसमें बोला था बी और सी ने कुछ काम किया है। कितने दिन काम किया बी और सी ने? इसने कहा जी बी और सी ने 8 दिन काम कर दिया। तो हम पहले सुनो मेरी बात, बी और सी से 8 दिन काम कराएंगे, बी और सी से। ये 15 और 10 कितना हो गया? 25। तो 25 काम कराया, तो 25 अटे कितना हो गया? 200। अभी काम कितना बचा है? लेफ्ट वर्क कितना काम बच गया अभी? भाई 360 काम में से 200 काम हो चुके हैं, तो 160 काम अभी बचे हुए। क्या बोला गया अभी? बचा काम किससे करवाना है? ये कह रहा है जी ए से करवाना है बचा हुआ काम। तो बचा हुआ है 160 काम, ए करता है 8, 8 से डिवाइड कर दो, 8 दूनी 16। तो बचा हुआ काम ए कर देगा 20 दिन में। ठीक है बेटा, तो आज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, पहले इनको करो, ट्राई करो, अपने आप से सोल्व करो, तब अगली क्लास लगाएंगे। ठीक है।